अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। हमारे इस यूट्यूब चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 21 जुलाई 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ईद उल अज़हा का त्यौहार कुर्बानी की अलामत है। इस त्यौहार की निस्बत से पैगम्बर इस्लाम की अमन पर मबनी तालीमात पर अमल पैरा रहते हुए बरादरान वतन की तय हमदर्दी, ईसार और कुर्बानी के जज्बे को हमें अपने अंदर परवान चढ़ाना चाहिए। तेलंगाना में बारिश की वजह से ईद उल अज़हा के जोशो खरोश में कमी। तेलंगाना में ईद उल अज़हा के मौके पर बारिश की वजह से जोशो खरोश की कमी देखी गई। ईद की नमाज मुकामी मसाजिद में अदा की गई और जानवरों की कुर्बानी दी गई। अगरचे के ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने की इजाज़त दी गई थी और ईदगाहों में हुकूमत की जानिब से सफाई के इंतजाम किए गए थे, लेकिन बारिश की वजह से रियासत में किसी भी मुकाम पर ईदगाह में नमाज अदा नहीं हो सकी। मजहबी स्कॉलर्स और उलमा ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये ईद भाईचारा और हम आहंगी का पैगाम देती है। ईद के नमाज की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद की पुरअमन तकारीब के लिए पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी, आइंदा 2 दिनों तक रहेगी बारिश। तेलंगाना भर में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक रियासत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज सुबह से ही हैदराबाद में बारिश हो रही है। उप्पल, अलवाल, राजेंद्र नगर और कारवान इलाकों में सुबह 10 बजे तक 0.5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह 10 बजे बच्चूपल्ली में मूसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद शहर में रवां साल 20 जुलाई को मामूल से ज़्यादा बारिश हुई थी। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने बताया कि मंगल तक शहर में 70% से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। 20 जुलाई तक 359 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तारीख तक आमतौर पर बारिश 210.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड होती है। हिमायत सागर के 3 दरवाजे खोले गए। मूसा नदी में पानी का अखराज। ज़ख़ीरे आब लबरेज होने के बाद इक़दाम, मज़ीद बारिश या पानी के बहाव पर दोबारा दरवाजे खोले जा सकते हैं। हिमायत सागर में पानी खतरे के निशान तक पहुंचने के करीब होने के साथ ही ओहदेदारों ने 3 दरवाज़ों को खोलते हुए ज़ख़ीरे आब से पानी के अखराज का फैसला किया और 3 दरवाज़ों के जरिए मूसा नदी में पानी छोड़ा गया। एलबी नगर इलाके के 10 से ज़ायद झीलों में सतह आब मुकम्मल, अतराफ की आबादियों को खतरा, अवाम में खौफ का माहौल, हुक्काम पर भरोसा नहीं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट जोन के एलबी नगर इलाके में तमाम तालाब और झीलों में पानी की सतह मुकम्मल हो चुकी है, जिसके नतीजे में अतराफ के नशीबी इलाकों में मौजूद कॉलोनियों और आबादियों को खतरा लाहक हो चुका है। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों में मजीद बारिश की पेशकशी की है, जिसके नतीजे में एलबी नगर में झीलों के अतराफ की आबादियों में खौफ का माहौल है। एलबी नगर जोन हमेशा बारिश में सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा है, जहां तकरीबन 10 से 12 झीलें हैं और जारिया मानसून में तमाम झीलों में सतह आब मुकम्मल हो चुकी है। ओहदेदारों का कहना है कि नागुल, बल्लागुड़ा, रामंतापुर, सरूर नगर, बहरामुलगुड़ा और दीगर झीलों में इजाफी पानी को छोड़ने का आगाज़ हो चुका है। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 10 बरसों से हर मानसून में इनकी मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। बारिश के साथ ही घरों में पानी का दाखिल होना मामूल बन चुका है। गुज़िश्ता साल शदीद बारिश और सैलाब के नतीजे में एलबी नगर और सरूर नगर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे और भारी माली नुकसानात हुए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम तालाबों और झीलों के लबरेज होने से अवाम को नुकसान से बचाने के लिए हंगामी एक्शन प्लान की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुकामी अवाम को ओहदेदारों के वादों पर कोई भरोसा नहीं। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया समेत कई अहम सियासी शख्सियतों ने पेश की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा का त्यौहार हिंदुस्तान में कोविड ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए मनाया जा रहा है। कुछ रियासतों में ईद की नमाज के लिए महदूद अफराद की जमात को मंजूरी दी गई, कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है और कहीं मसाजिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद रही। इस दरमियान मुल्क की कई अहम और सरकर्दा सियासी शख्सियात ने मुसलमानों के इस त्यौहार पर मुबारकबाद पेश की और अमन व अमान के लिए दुआ भी की। हिंद पाक सरहद पर फौजियों का ईद मिलन। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर बकर ईद के मौके पर दोनों मुमालिक की अफवाज की जानिब से मिठाइयों का तबादला हुआ। JCP अटारी में ईद के मौके पर BSF और पाकिस्तान रेंजर्स के माबैन मिठाई का तबादला हुआ। ईद उल अज़हा में कोरोना का असर, लोगों ने घरों में नमाज अदा की। ईद उल अज़हा का त्यौहार बुध के रोज़ मनाया गया। पिछले साल की तरह इस साल भी इस त्यौहार में कोरोना का असर नजर आया। लोगों ने अपने घरों में नमाज अदा की और कुर्बानी पेश की। मदरसा फैजुल उलूम धतकेड़िया के नायब सदर हाजिली फजल खान ने बताया कि ईद उल अज़हा को पुरअमन माहौल में मनाया गया। त्यौहार से पहले ही लोगों से हर कीमत पर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने की अपील की गई थी, जैसे आज लोगों ने अमल किया। ईद उल अज़हा इंसानियत की अलामत है, लिहाजा इस दिन एक गरीब और परेशान हाल लोगों की मदद करके नेक काम करना चाहिए। वादी कश्मीर में कहीं भी मुनक्किद नहीं हुआ नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा।
दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में भी ईद उल अजहा की तकरीब सईद मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ताहम कोरोना वायरस फैलने के खतरात के पेश नज़र कहीं भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मुनक्किद नहीं हुआ। बाज़ इलाकों में लोगों ने मुकामी मसाजिद या पार्कों में छोटे छोटे इज्तिमात में नमाज ईद अदा की। असदुद्दीन ओवैसी को संगीत सोम ने दिया चैलेंज, कहा दम है तो आओ मैदान में। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले ही सियासी मुखालिफिन एक दूसरे को चैलेंज पेश करने लगे हैं। बीजेपी के शोला बयान लीडर संगीत सोम ने तो AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को ही चैलेंज पेश कर दिया है और कहा है कि अगर हिम्मत है तो उनके खिलाफ मैदान में उतर कर दिखाएं। सरधना से बीजेपी रुकन असेंबली संगीत सोम ने कहा है कि अगर दम है तो असदुद्दीन ओवैसी को खुद सरधना से मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहिए। 1930 से मनसूबाबंदी के साथ मुसलमानों की आबादी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, RSS ने दिया बयान। RSS सरबराह मोहन भागवत ने मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी और शरीयती तरमीमी कानून यानी CAA के ताल्लुक से एक ताज़ा बयान दिया है जिस पर हंगामा बर्पा हो सकता है। मोहन भागवत इस वक्त आसाम के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि 1930 से मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की तादाद बढ़ाने की कोशिश हुई। ऐसी सोच थी कि आबादी बढ़ाकर अपनी बालादस्ती कायम करेंगे और फिर इस मुल्क को पाकिस्तान बनाएंगे। ये नज़रिया पंजाब, सिंध, आसाम और बंगाल के बारे में था। कुछ हद तक ऐसा हुआ, हिंदुस्तान की तकसीम हुई और पाकिस्तान वजूद में आ गया, लेकिन जैसा कि पूरे हिंदुस्तान को ऐसा बनाना चाहते थे वैसा नहीं हुआ। भारत में आबादी पर कंट्रोल के लिए पॉपुलेशन आर्मी का क़याम। हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और आसाम के वजीर आला हेमंत बासवा शर्मा ने एक पॉपुलेशन कंट्रोल आर्मी बनाने का ऐलान रियासती असेंबली में किया। ईद उल अजहा, कोविड ज़ाबितों ने ईदगाहों को किया सुनसान, शाही जामा मस्जिद दिल्ली भी खाली खाली। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के अंदेशों को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर हिंदुस्तान में ईद उल अजहा का त्यौहार कई तरह की पाबंदियों के दरमियान मनाया गया। मुसलमानों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना नमाज की अदायगी में हुआ, क्योंकि कई रियासतों में तो सख्त लॉकडाउन नाफिज होने की वजह से मसाजिद और ईदगाहों में आम लोगों का दाखिला ममनू रहा। कहीं कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया तो कहीं इंतहाई महदूद अफराद के साथ बाजमात नमाज अदा की जा सकी। बेशतर रियासतों में मसाजिद और ईदगाहें खाली खाली ही नजर आईं। मगरबी बंगाल, पंजाब और केरला जैसी कुछ रियासतों में बड़ी जमातें जरूर देखने को मिली, लेकिन हर जगह कोविड ज़ाबितों पर अमल किया गया। वैक्सीन के बगैर मुलाजिमीन 1 अगस्त से टाटा स्टील में नहीं हो सकेंगे दाखिल। टाटा स्टील ने अपने मुलाजिमीन के लिए 1 अगस्त से दाखिले के लिए बनाए जाने वाले क़वायद के हवाले से आज एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक 1 अगस्त से सिर्फ वही मुलाजिमीन जिन्होंने कम से कम एक दवाई कोरोना वैक्सीन ली है वो काम के लिए गेट में दाखिल हो सकेंगे। अगर उन्होंने एक भी खुराक नहीं ली तो फिर इन्हें 3 दिन के अंदर मनफी RT-PCR रिपोर्ट जाहिर करने की ज़रूरत होगी। ये रिपोर्ट सिर्फ 10 दिन के लिए मौजू होगी। 10 दिन बाद इसे दोबारा कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। इस जाँच का बोझ सिर्फ मुलाजिम पर होगा। सीतापुर में दर्दनाक हादसा, 3 मुकामात पर दीवार हुई मुनहदम, 7 अफराद हुए जाँ बहक। उत्तर प्रदेश के ज़िले सीतापुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से दीवार इन्हदाम के मुख्तलिफ वाक़यात में एक ही कुंबे के 4 अराकीन समेत 7 अफराद की मौत हो गई। ज़िले मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज के मुताबिक ज़िले में 3 मुकामात पर बारिश की वजह से मुनहदम हुई दीवार में कुल 7 अफराद की मौत हुई है, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। एक जख्मी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और दीगर 2 ज़ेर इलाज हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से तकरीबन 4000 अफराद की हुई मौत। अस्पतालें बड़ी सनत बन गई हैं, बेहतर है इन्हें बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने किया रिमार्क। मस्कूरा बेंच ने कहा कि अस्पतालें एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री बन गई हैं। तकलीफ में मरीजों को मदद फराहम करने के बजाय ऐसा बड़े पैमाने पर महसूस किया जा रहा है कि वो मरीजों को लूटने वाले, पैसे बनाने वाली मशीन बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज महसूस किया है कि अस्पतालें बड़े पैमाने पर सनतें बन गई हैं, जिसका बोझ इंसानों पर पड़ रहा है और बेहतर यह होगा कि इसको बंद कर दें। अदालत उस्मा ने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो छोटे रिहायशी इमारतों से चलाने के लिए खानगी अस्पतालों को इजाज़त देने के बजाय बेहतर अस्पतालें फराहम करें। सऊदी अरब ने टीका लिए हुए शहरियों को बैरूनी ममालिक के सफ़र की दी मंजूरी। कोविड-19 के टीकों की दोनों खुराक हासिल करने वाले शहरियों को सऊदी अरब ने बैरूनी ममालिक का 9 अगस्त से सफ़र की इजाज़त दी है। सऊदी की सरकारी प्रेस एजेंसी ने ये जानकारी दी है। चीन में सैलाब की तबाही, कम से कम 12 अफराद हलाक, हज़ारों घर बार छोड़ने पर मजबूर। चीन के वस्ता इलाके में शदीद बारिश से आने वाले सैलाब ने हज़ारों अफराद को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। वस्ता इलाकों में सड़कें और आमद-ओ-रफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले बेशतर मेट्रो ट्रेन स्टेशन ज़ेर आब आ चुके हैं और गैर मामूली बारिश के बाद सुबह हनान में 10,000 से ज़ायद अफराद को महफूज पनाह गाहों में मुंतकिल किया गया। हुक्काम ने तस्दीक की है कि सैलाब के बाइस सूबे में कम से कम 12 अफराद की हलाकत हुई है।
जर्मनी में सैलाब ज़दगान के लिए 400 मिलियन का इमदादी पैकेज। जर्मनी में हालिया सैलाब के फैलाई हुई तबाही के एक हफ्ते बाद वफाकी हुकूमत ने कई मिलियन यूरो की हंगामी इमदाद पैकेज का ऐलान किया है। काबीना ने जर्मन वजीर मालियात और वजीर दाखिला की तरफ से पेश करदा तजवीज़ की मंजूरी पहले ही दे दी थी। जर्मनी खासतौर से मगरबी जर्मन सूबों में आने वाले हालिया तबाहकुन सैलाब ने घरों, बिजनेस, सड़कों और रेल के निज़ाम को कई मिलियन यूरो का नुकसान पहुँचाया है। बर्लिन हुकूमत इन नुकसानात के इजाले के लिए विफाकी बजट से 200 मिलियन यूरो फराहम करेगी और इसको दुगना करते हुए रियासत की हुकूमतें इसे 400 मिलियन यूरो कर देंगी। ईरान में आज हुए मुजाहिरे, एक पुलिस एहलकार हुआ हलाक। ईरान में पानी की किल्लत की वजह से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के नतीजे में एक पुलिस अफसर आज मारा गया है। यूं इस एहतजाज के दौरान हलाक शुदगान की तादाद 2 हो गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।